मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के दावेदारों की दावेदारी पेश होने लगा है। ऐसे में कुढ़नी के लोकप्रिय विधायक है केदार गुप्ता जी, और इनकी भी दावेदारी वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज में कानू समाज से आते हैं और कस ठोक बजा करके इनकी दावेदारी पेश हुई है। अब कानू समाज में उत्साह है कि केदार गुप्ता मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े। खासकर कानू समाज के लोगों ने बैठक करके भी उन्होंने कहा है कि पार्टी से मांग करते हैं कि कानू के बेटा आज तक किसी लोकसभा का सदस्य नहीं बना। खासकर बिहार में की बात करें तो बिहार में किसी पार्टी ने नहीं कानू समाज को। ऐसे में लोगों का मांग है, आपकी दावेदारी तो हो गई है, लेकिन बरसों से जो बात है सिलसिला चलते आ रहा है कि आपकी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, दोनों ही गठबंधन मलाह को टिकट देते आ रही है। तो आपने मलाह वोट बैंकिंग को लेकर के भी कहा और वैश्य की वोट बैंकिंग को लेकर कहा, कैसे दावेदारी आपने ठोक दिया कि हम मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर सही बात पूछिए तो कानू हलवाई को अगर किसी ने सम्मानित करने का काम किया है या सम्मान देने का काम किया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। पूरे बिहार में हम लोग जाति पाति की बात नहीं करते, हम लोग नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं और नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि मैं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करता हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ। लेकिन जाति की भी बात कीजिए तो सचमुच में वैश्य समाज की यह उपजाति है, अति पिछड़ा समाज के यह उपजाति है कानू हलवाई, और इसकी आबादी 2.8209% है, जो सबसे ज़्यादा है। और आज़ादी के बाद आज तक किसी ने भी लोकसभा में टिकट नहीं दिया है। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही यह पार्टी है जो कानू समाज को मुजफ्फरपुर से दे, चाहे शिवहर से दे, चाहे वैशाली से दे, जहाँ कहीं से दे, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगा। केदार गुप्ता को कैसे लगा कि हम भी उम्मीदवार हो, अभी विधायक है, सांसद ये लड़े? देखिए, जनता के बीच रहते हैं, जनता का भी कुछ इच्छाएं होती है, समाज में काम आप करते हैं, उसके बाद समाज के लोग ही आपको कहते हैं कि आपको मुखिया में चुनाव लड़ना चाहिए, समाज के लोग ही आपको कहते हैं कि विधानसभा लड़ना चाहिए, और समाज के लोग ही आपको कहते हैं कि लोकसभा लड़ना चाहिए। तो लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। आपने देखा है कुढ़नी के उपचुनाव किस तरह से एक तरफ पूरा सरकार घर घर बैठा था और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरा सिपाही और कुढ़नी की महान जनता लगी हुई थी, और किस तरह नीतीश कुमार और लालू यादव के पार्टी को जो है धूल चटाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं तो काम हम लोग करते हैं, जनता के दिल में बसते हैं, और जनता के दिल में जो बसेगा उसको जनता तलहत्ती पर लेकर के घूमेगा ही। बरगनिया में भी अनावरण कर रहे हैं अपने आदर्श जी, मैं बरगनिया में भी जो है बंसी चाचा के आदमकद प्रतिमा बना रहा हूँ। वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि शिवहर से लड़ेंगे, तो क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? शिवहर से क्यों नहीं लड़ सकते हैं? मुजफ्फरपुर से क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्यों नहीं वैशाली से लड़ सकते हैं? पार्टी जहाँ से लड़ाएगी, पार्टी के हम लोग अनुशासित सिपाही है, पार्टी जहाँ से समझेगी हमको चुनाव लड़ाएगी। मुजफ्फरपुर के जरिए शिवहर पर निशाना साधा। मुजफ्फरपुर ऐसा जिला है जो तीनों चारों संसदीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ शिवहर भी है, मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ आपको वैशाली भी है, और मुजफ्फरपुर तो है ही है। इसलिए पार्टी जहाँ से उचित समझेगी हमको खड़ा करें। वहाँ से वैश्य के ही सांसद है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि टिकट विकट नहीं, तो कहीं शिवहर से ही तो दावेदारी नहीं ना केदार गुप्ता का? मुजफ्फरपुर का एक बहाना है, शिवहर की ही दावेदारी नहीं। देखिए, वहाँ से हमारे नेता हैं रामा देवी जी, कई वर्षों से वहाँ सांसद रही हैं। पार्टी अगर हो सकता है जो अभी पार्टी की परिपाटी है, और इस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। आपने देखा है मध्य प्रदेश में बहुत सारे एमपी को विधायक में चुनाव लड़ा दिया है, विधायक को एमपी में चुनाव लड़ा दिया, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री को भी चुनाव लड़ा दिया है। पहले बार जीते हुए माननीय विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो अति पिछड़ों का सम्मान करती है, अति पिछड़ों का सम्मान करेगी। एक बात और है, क्या लग रहा है जो वर्तमान जो सांसद है वो कुछ कर पाए आपके पार्टी के नाम पर, या फिर कैसा लग रहा है आपके सांसद के कार्यकाल को लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
उनको संसदीय जो 10 साल का उनका रहा है कार्यकाल अच्छा रहा है, काम करते ही हैं। काम सवालें क्यों उठ रही है फिर? सवाल कहाँ उठ रहा है? सवाल नहीं उठ रहा है। यहाँ तो हकदारी की बात हो रही है। हक सबको मिलना चाहिए, ये हक की बात है। इसमें कहीं ऐसा कोई काम खराब की बात नहीं है। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कुढ़नी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और मुजफ्फरपुर लोकसभा के दावेदारी ठोक चुके हैं। लेकिन ऐसे में मुजफ्फरपुर के जरिए शिवहर की भी दावेदारी, यानी कि शिवहर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी के वैश्य समाज यानी कि कलवार समाज से आने वाले रमा देवी वहां से वर्तमान में सांसद है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों के, कुछ लोगों के द्वारा कि अफवाह फैलाई जा रही कि टिकट कटेगा तो हो सकता है कोई अन्य वैश्य समाज ही लड़े। अब ऐसे में बरगनिया में बंसी चाचा जो कानू समाज के आदर्श माने जाते हैं, वह जनहित में आंदोलन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हीं का आदमकद प्रतिमा सीतामढ़ी के बरगनिया में लगाया जाना है, जहां कानू समाज की एक बड़ी रैली होगी और कानी समाज के लोग भारी संख्या में वहां जुटेंगे, जिनकी प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि के रूप में कुढ़नी के विधायक केदार गुप्ता जो कानू समाज से आते हैं वो करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी दावेदारी कहां तक रहती है या फिर ठंडे बस्ते में सिमट कर रह जाती है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।